हेलो बच्चों, तो ये लेक्चर नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए बात करते हैं आगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसिड के बारे में, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में भी जाना था क्या होता है। तो आज यह देखते हैं, कल के टॉपिक में हम लोगों को, पिछले लेक्चर के टॉपिक में हम लोगों को बहुत सारा यह चल रहा था एसिड बेस। तो अब जानने का ये समय आ गया कि आखिर एसिड ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो, एसिड्स वैसे कोई भी सब्सटेंस, वहाँ पे क्या कर रहा था आपको याद है थोड़ा बहुत? तो देखो कर क्या रहा था वहाँ पे, वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल रहा था। एसिड रेड, आपको याद होगा, डी लास्ट में डी, ठीक है। एसिड रेड में बदल देता है। तो रेड में किसको बदलता है भाई? तो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। और ये खट्टा टेस्ट अगर इसका देखोगे, नींबू जैसे देख लो, तो नींबू कैसा होता है? खट्टे टाइप का होता है। तो ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ खट्टे टेस्ट का होता है। तो हम लोग यहाँ से इसका प्यारा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स खट्टा होता है, सोर इन टेस्ट एंड चेंज कर देता है ब्लू लिटमस टू रेड, एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। टेंशन मतलब इसका डेफिनेशन और भी आगे चलते चलते धीरे धीरे बदलता रहेगा। तो जिसका भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको उस जगह पे ही बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो एसिड का टाइप, ठीक है, नेचर में कैसे प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे बात करना है हम लोग अभी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रेजेंस इन नेचर। तो ये यहाँ पे दो तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है क्या? ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। एक होता है इनऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक। ध्यान में रखिएगा, इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि यह क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग दे दोगे इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, देखो इनऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड को बोलते हैं जो, या मिनरल एसिड भी, तो जो हम लोगों को कह सकते हो कि रॉक्स वगैरह से या मिनरल्स वगैरह से प्राप्त होता है, वैसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। यानी सिंपली इसमें क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? तो दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज मिनरल एसिड, ठीक है। दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। तो ये इसका डेफिनेशन हमने लिख दिया कि वैसा एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो एग्जांपल में क्या क्या हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, HCl। और एग्जांपल की बात करोगे तो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, इसका H2SO4। और एग्जांपल की बात करोगे तो नाइट्रिक एसिड, जो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3। ध्यान में रखिएगा यह तीनों ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड है, आगे में भी और भी चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। अब दूसरा कौन सा हमारे पास आता है? ऑर्गेनिक एसिड। तो इस पर आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड, हेडिंग दे दो ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। सॉरी। देखो अब ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? देखो तो वैसा एसिड जो ऑब्टेन होता है प्लांट्स और एनिमल से, वैसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। यानी दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल, या प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल भी कह सकते हो, वैसे एसिड को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। तो डेफिनेशन लिख लो कि दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे? प्लांट्स एंड एनिमल
मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, या सो लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यह जो होता है नेचुरली अकरिंग एसिड होता है, ठीक है। एक लाइन और इसमें लिख दे रहा हूँ कि दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है। अब देखो इसका कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में बात करते हैं। देखो सबसे पहला है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देखो एग्जांपल में बहुत कुछ, जैसे एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो विनेगर में, ठीक है। लैक्टिक एसिड हो गया जो दही में या दूध में पाया जाता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड हो गया जो खट्टे फलों में पाया जाता है, वह सब भी लिख सकते हो। टार्टरिक एसिड जो टैमरिंड में प्रेजेंट होता है या अनराइप ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होता है, कच्चा ग्रेप्स में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड हो गया जो प्रेजेंट होता है एंट स्टिंग में, ठीक है। तो यह सब कुछ एग्जांपल हो गया कॉमन ऑर्गेनिक एसिड का, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख भी दूंगा दो चार का, बाकी आप लोग खुद से ध्यान में रखोगे। तो एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में, विनेगर। फार्मूला की बात करोगे तो CH3COOH, ये इसका फार्मूला होता है। सेकंड वन की अगर बात करोगे तो और क्या बोले थे, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में बोले थे, खट्टे दूध में, सोर मिल्क या कर्ड भी बोल सकते हो, दही, ठीक है। यह भी कौन सा एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। इसके अगर फार्मूला की बात करोगे तो ये होता है C3H6O3, C3H6O3, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा अगर फार्मूले की, तीसरा एग्जांपल की बात करोगे क्या बोले थे, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किस में बोले थे, खट्टे फलों में, ठीक है। जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, यह सब में पाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है, बस इसलिए इसको लिख दे रहा हूँ। साइट्रिक एसिड की फार्मूला की अगर बात करोगे तो ये क्या होता है, C6H8O7, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट और अगर एग्जांपल की बात करोगे तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, और क्या क्या बोले थे, फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में बोले थे, एंट स्टिंग में, एंट स्टिंग, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पता है आपको, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कुछ आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, क्या आप जानते हो, कितना जानते हो, सब पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट और भी क्या क्या एग्जाम्पल में हो सकता है, तो इसको आप छाप लो, फिर मैं और या नीचे लिख देता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। एसिटिक एसिड लिख दिए, लैक्टिक एसिड लिख दिए, फिर नेक्स्ट मैलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो एप्पल्स में प्रेजेंट होता है, एप्पल्स, ठीक है। और इसके फार्मूले की बात करोगे तो C4H6O5 होता है, C4H6O5। नेक्स्ट ब्यूटरिक एसिड, BUTYRIC, ब्यूटरिक एसिड, ठीक है। ये किस में प्रेजेंट होता है भाई, तो रैंसिड बटर में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ब्यूटरिक एसिड की फार्मूले की बात करोगे तो C4H8O2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो यूरिक एसिड हो गया, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो यूरिन में, ठीक है। ये सब बस आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है, फार्मूला आप याद ना भी रख सकते हो। इसका फार्मूला क्या होता है, तो C5H4N4O3, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है यूरिक एसिड का, ठीक है। नेक्स्ट अमीनो एसिड, अगला है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो प्रेजेंट होता है किस चीज़ में, प्रोटीन्स वगैरह में, यह सब बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट साइट्रिक एसिड लिख दिए हैं, और क्या क्या बच गया, टार्टरिक लिखे हैं, नहीं लिखे हैं वो भी लिख लो, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। और ये टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में, टैमरिंड,
ठीक है। और भी ग्रेप्स वगैरह में भी प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स। इसके फार्मूले की बात करोगे टार्टरिक एसिड का तो ये होता है C4H6, C4H6O6, C4H6O6, ये टैमरिंड एसिड का फार्मूला होता है, सॉरी टार्टरिक एसिड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको पहले आप छाप लो इतना, फिर मैं आगे और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो। नेक्स्ट वन इज ओलिक एसिड, और भी हो गया ओलिक एसिड। ओलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है भाई, तो ओलिव ऑयल में प्रेजेंट होता है। और ये ओलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C18H34O2, C18H34O2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला ध्यान में रखने का आपको ज़रूरत नहीं है, बस दो चार जो जाना पहचाना सा लग रहा है, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब का आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेरिक एसिड, STEARIC, स्टेरिक एसिड हो गया। अब ये स्टेरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो फैट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। अब इस स्टेरिक एसिड का फार्मूला क्या हो गया, तो C18H36 और O2, ठीक है। इसमें 34, इसमें 36 होता है। नेक्स्ट स्टेरिक एसिड के बाद ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ऑक्सैलिक एसिड का किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, आप शायद जानते होंगे, टोमेटोज़ में। इसका फार्मूला क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड का, तो C2H2O4, ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड हो गया, शायद पहले लिखे हैं या नहीं मेरे को ध्यान में नहीं है। अब फॉर्मिक एसिड हो गया, तो फॉर्मिक एसिड किस में बोले प्रेजेंट होता है, तो बीस वगैरह में, या स्टिंग ऑफ एंट्स में प्रेजेंट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CH2O2, ठीक है। तो ETC कर देते हैं, बहुत सारा हो गया। तो यह सब एग्जाम्पल किसका हो गया, ऑर्गेनिक एसिड का, ठीक है। अब देखना, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड हम लोग लिखे हैं, क्यों लिख रहे थे फार्मूला, उसका मकसद अभी आपको समझ में आएगा। तो देखोगे हर एक ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, कार्बन जरूर होता है, ठीक है। यानी लिखने का फार्मूला हमारा मकसद बस इतना था यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन कार्बन, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट में करके आप लिख लेना यहाँ पे कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन, क्या कंटेन करता है, कार्बन। यानी एक उसमें कार्बन जरूर होगा, बाकी कुछ भी हो, कार्बन एक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, इसको आप छाप लीजिए। आगे में हम लोग पढ़ते हैं दो और, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। वो उसके कि कौन ज़्यादा खतरनाक होता है और कौन कम खतरनाक होता है, इसके बेसिस पे, ये किसी के बेसिस पे पढ़े थे हम लोग कि कैसे प्रेजेंट होता है हमारे इस नेचर में, इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है, या मिनरल एसिड भी उसको बोले। तो नेक्स्ट सेकंड वन इज टाइप्स में, आप टाइप्स में लिखना है, और वह टाइप्स हो जाएगा कौन कौन सा। तो फर्स्ट वन में हम लोग क्या देखे कि फर्स्ट टाइप इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स भी इसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और सेकंड वन इज डाइल्यूट एसिड, ये इसके कोएर्सिव नेचर कितना खतरनाक होता है इसके बेसिस पे है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड क्या बोलते हैं, सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसी को बोलते हैं। तो देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो इसमें कहा जाता है कि वैसा एसिड जिसमें पानी का मात्रा कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है, या नहीं हो, यह भी मान सकते हो। यानी वैसा एसिड विच कंटेन्स ए लिटिल और नो अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। और डाइल्यूट, नाम से ही पता चल रहा है, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी मिला हुआ रहेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा रहेगा या ना के बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, तो वैसे को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और जिसमें पानी की मात्रा
ज़्यादा रहेगा यानी विच कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर नोन एज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का क्या लिखा जाएगा कि द एसिड विच contains a little or no amount of water are called concentrated acid। ठीक है, और दूसरा डाइल्यूट एसिड की अगर बात करोगे तो उसमें क्या लिख देंगे कि द एसिड विच contains large amount of water are called डाइल्यूट एसिड। ठीक है, CaDa समझ लेना, डाइल्यूट एसिड है और ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, अब इसमें देखो कभी कभी पूछ देता है कि दोनों में खतरनाक कौन है, तो समझो जिसमें पानी की मात्रा कम है, मतलब कि एसिड ज़्यादा है, तो एसिड ज़्यादा है तो वही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो एक नोट पॉइंट में नीचे डाल देना लिख करके क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड Ca शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आर वेरी डेंजरस एंड कैन बर्न स्किन और क्लॉथ्स वगैरह जो है उसको ये जला देगा। अभी देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया और दूसरा डाइल्यूट एसिड हो गया। क्या क्या बताया, ध्यान में रखना है बिल्कुल। वैसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा कम हो या ना के बराबर हो वैसे को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसे को डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। अब दोनों में खतरनाक ज़्यादा कौन होता है, तो बोला गया उसके लिए क्या कि कंसनट्रेटेड एसिड ज़्यादा खतरनाक होता है किससे, डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो देखो इसके आगे में आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इतना आप छाप लो पहले। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट वन हेडिंग दे दोगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो एसिड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं, जैसे ही टर्म आता है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, तो देखो प्रॉपर्टीज़ में दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं और दूसरा उसका केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड का क्या क्या है, यानी देखने में कैसा है, रंग क्या है, रूप क्या है, चाल क्या है, ढाल क्या है, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या चाल है, क्या ढाल है। और दूसरा है क्या केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि किसके साथ रिएक्शन करके, नाम से पता चल रहा है केमिकल है मतलब कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, तो उसके साथ कौन से चीज़ों का फॉर्मेशन करता है उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला इसका आता है कि देखो पढ़ लिया, दो प्रॉपर्टी तो पहले ही तुम्हारे डेफिनेशन में आ चुका था। क्या क्या कि जो एसिड होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हेडिंग दे देना आप, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, खट्टा होता है टेस्ट में भैया। दूसरा प्रॉपर्टी की अगर बात करोगे, देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो इट क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस टू रेड, यानी एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। तीसरे प्रॉपर्टी की बात करोगे तो देखो एसिड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में भी एज वेल एज लिक्विड फॉर्म में भी, तो ये इसमें लिख देना। तो इट एसिड एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, सॉलिड के फॉर्म में भी होता है और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। अब देखो कभी कभी एग्जांपल पूछ देता है कि सॉलिड के फॉर्म में कौन हुआ, लिक्विड के फॉर्म में, तो दोनों का एक एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। लिक्विड के लिए अगर देखोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। यह सब किस चीज़ में होता है, कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। और सॉलिड स्टेट की अगर बात करोगे देखो सॉलिड स्टेट में होता है बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तो यह सब जनरली कौन से फॉर्म में होता है, ATC
सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखो एसिड जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कब कंडक्ट करता है, तो व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह भी बिहेव करता है, यानी हैंस बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ELECTROLYTES इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जैसे बैटरी वगैरह में देखते हो पानी डालते हो ना, तो इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। और ऐसे भी अगर एसिड को तुम ले लिए, ठीक है, और एसिड को लेने के बाद क्या करोगे, उसे तार पास करवा दोगे, यानी जो सेटअप हमने पहले बताया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसा सेटअप बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, पहले चैप्टर में भी वैसा सेटअप हमने आपको कराया था। ठीक है, और यह भी जो H2O का हम लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, कि किस तरह से ये इसका कैसे ये टूटता है, उसमें भी देखे थे कि क्या डाले थे पानी में, याद है, H2SO4। ठीक है, तो क्यों टूट रहा, क्यों कंडक्ट कर रहा था, तो क्योंकि यह क्या होता है, यह है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये आयंस में टूट जाता है, और आयंस में टूटने के बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, बिल्कुल याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? नहीं, अगर याद आ रहा है तो पीछे जाकर कुछ वीडियोस जो है वो सब देख लो पहले चैप्टर का, या नोट्स अगर बनाए हो तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 5वां नंबर में है क्या, कि देखो एसिड्स जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड किस चीज़ में सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट 6(1) की बात करोगे तो एसिड्स जो होता है आर कोएर्सिव इन COERCIV कोएर्सिव इन नेचर, यानी ज्वलनशील तरह का होता है। ठीक है, अब यह डिपेंड करता है, देखो कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन होता है, तो यही तीनों HCl H2SO4 HNO3, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, यानी अगर आप कपड़े पे या स्किन पे गिर गया तो बिल्कुल जला देगा, तो इसलिए बात किया जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर बात करेंगे कोएर्सिव नेचर का, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ज़्यादा खतरनाक होता है, यानी मोर कोएर्सिव होता है COERSIV। और जो वीक एसिड होता है, वीक एसिड, वो क्या होता है, लेस कोएर्सिव होता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये इसका 5 या 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। क्या क्या हुआ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। खट्टे टेस्ट का होता है, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। दूसरा क्या बोले, ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है। तीसरा क्या बोले, कि सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में रहता है। तीसरा क्या बोले, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। फिर नेक्स्ट वन में क्या बोले, कि सॉल्युबल होता है पानी में। और उसके बाद क्या बोले, कि कोएर्सिव नेचर का होता है, यानी ज्वलनशील नेचर का होता है। तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। ठीक है, अब आगे में चलता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।